चारों तरफ तलवारें चल रही थी, तोप गोलों से आग बरसा रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची हुई थी। इसी बीच सेनापति ने आकर खबर दी, आज काफिरों की सेना हम पर बुरी तरह हावी हो रही है। यह सब देख सुनकर शेरशाह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, लगता है आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो दूंगा। आखिर ऐसा कौन सा युद्ध था और उसमें ऐसा क्या हुआ जिसने हिंदुस्तान के बादशाह शेरशाह को इतनी बुरी तरह हिला कर रख दिया। हल्दी घाटी, तराइन, पानीपत और प्लासी जैसी कई लड़ाइयों को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व दिया गया, पर इन सभी युद्धों के बीच कई ऐसी लड़ाइयां भी लड़ी गईं जिन्होंने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा तय की। इन्हीं खोई हुई गुमनाम पर महान युद्धों में से एक युद्ध 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी को राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में लड़ा गया, जिसे गिरी सुमेल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 4 महीने की लगातार तैयारी के बाद 1543 ईस्वी के अंत में शेरशाह ने 80,000 अफगान सैनिकों के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मारवाड़ के राजा मल्लदेव राठौड़ ने भी अपनी सेना एकत्रित की और लगभग 50,000 सैनिकों के साथ शेरशाह को मुंहतोड़ जवाब देने आगे बढ़ चले। पाली जिले में सुमेल नदी के तट पर 12 मील की दूरी पर दोनों सेनाओं ने तंबू लगाए। छिटपुट लड़ाइयों का दौर लगभग 1 महीने तक चला। रेगिस्तानी माहौल और रसद की आपूर्ति न होने से शेरशाह की अफगानी सेना का मनोबल टूटने लगा और वह बिना लड़े ही वापसी की तैयारियां करने लगा। पर तभी उसने एक शातिर चाल चली जिसने युद्ध की दशा ही बदल दी। 4 जनवरी 1544 ईस्वी को कुछ जासूसों द्वारा राजा मल्लदेव राठौड़ तक ऐसा पत्र पहुंचाया गया जिसको पढ़कर ऐसा लगा मानो राठौड़ सेना के कई सेनापति अफगानों से मिले हुए थे। आनंद फानंद में राजा मल्लदेव अपनी व्यक्तिगत सेना को साथ ले राजधानी जोधपुर लौट गए। बाकी सारे सेनापति अपने अपनी सेनाओं के साथ वहीं रह गए। देखते ही देखते सारी सेना तितर बितर हो गई। पर उसी समय भारत माँ के 2 बहादुर रणबांकुरे मारवाड़ के लाल राव जैता और राव कुंपाजी राठौड़ ने कसम खाई कि वे मारवाड़ के राजा के प्रति अपनी वफादारी साबित करके रहेंगे। दोनों के पास कुल मिलाकर मात्र 8,000 सैनिकों की सेना बची थी, जिसमें कुछ घुड़सवार और तीरंदाज शामिल थे। सामने शेरशाह अपने 80,000 अफगान सैनिकों के साथ हाथी और 50 तोपें लिए खड़ा था। फिर भी उन वीरों के माथे पर सिकन तक न आई। देखते ही देखते राजपूती सेना ने शेरशाह की सेना के मध्य भाग पर आक्रमण कर भारी तबाही मचानी शुरू कर दी। एक एक कर अफगानी सेना के सैनिकों के सर धड़ से अलग होते चले गए। बड़े बड़े अफगानी सेनापति भी मौत के घाट उतार दिए गए। राव जैता और राव कुंपा जिधर को निकल जाते लगता मानो महाकाल बढ़े चले आ रहे हों। लड़ाई शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर ही एक ऐसा समय भी आया जब शेरशाह अपने घोड़े पर सवार होकर पीठ दिखाकर भागने को भी तैयार हो गया। पर एक तरफ मात्र 8,000 सैनिक और दूसरी तरफ 80,000 की सेना, और वो भी तोपों के साथ। आखिर तुलना ही क्या। राजपूती सेना ने अपनी आखिरी सांस और अपने आखिरी सैनिक तक लड़ाई की और 36,000 अफगानों को काल के गाल में भेज दिया। जैता जी राठौड़ और कुंपा जी ने भी अपनी अपनी जानों की आत्म आहुति दे दी। शेरशाह इस युद्ध में विजयी होकर दिल्ली लौट आया, पर कुछ ही दिनों में राजा मल्लदेव ने अपनी हारी हुई जमीन पुनः जीत ली। इस युद्ध में बलिदान देने वाले उन दोनों वीर योद्धाओं को स्मरण करती ये छतरियां आज भी जैतपुर में उस महान युद्ध की साक्षी बनी खड़ी हैं और युगों युगों तक ऐसे ही खड़ी रहेंगी। वी फ्रॉम स्टोरी जेम्स सैल्यूट दीज ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।